जो फार्म 45 से MPS जीते थे वो आज पहुंचे हुए हैं पंजाब असम्बली के बाहर। उनकी जो है वो हलफ बर्दारी चल रही है। इलेक्शन में किस तरह इन्होंने आईनी बहरान पैदा किए, उसमें जजेस शामिल थे, उसमें इलेक्शन कमीशन शामिल था। आवाम तो हमसे ज़्यादा तैयार है बाहर आने के लिए और जगह जगह जो प्रोटेस्ट बुलाए गए हैं, सख्तियों के बावजूद भी लोग निकले हैं। कल के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की सबसे बड़ी सियासी जमात बन गई है। बीबी जी को भी और शहबाज शरीफ साहब को भी अभी समझना चाहिए कि ये कौम जिस शख्स से मोहब्बत करते हैं उसका नाम इमरान खान है। 10 माह की कैद भी हमने काटी है कैंप जेल के अंदर और अपने असीरान के साथ हमने उनके हौसले बुलंद किए, क्योंकि हमारे कायद ने कहा था कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो जो के यकीन तो कट जाती हैं जंजीरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। मैं मौजूद हूं इस वक्त पंजाब असम्बली के बाहर, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs यहां पर मौजूद हैं। और कल जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फ़ैसला आया, 8 जजेस का मुतफ़िक़ा फ़ैसला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में था, और उन्होंने जो मखसूस नशिस्तें थी, जो अक़लियती नशिस्तें थी, खा वो नेशनल असम्बली की हों, पंजाब असम्बली की हों, सिंध असम्बली की हों, सारी असम्बलियों की जो मखसूस नशिस्तें थी उनको बहाल किया और कहा कि ये हुक्म दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि वो तमाम तर नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएँ। अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, जो MPs हैं और जो अक़लियती नशिस्तों वाले हैं, जो मखसूस नशिस्तों वाले हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ऐसा बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद बड़े इत्मीनान भरे चेहरे हैं आपके और बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, क्या कहेंगे? अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं भाई, बहुत दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट से हमें इतना खुला इंसाफ मिला है। जजेस का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने स्टैंड लिया है और जमहूरियत के लिए, पार्लिमानी जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा फैसला है। लोगों को उम्मीद पैदा हो गई है इस अदालती निज़ाम से। आपको क्या लगता है कि इस फैसले के बाद जिस तरह से पंजाब के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर हम आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ते देख रहे हैं, क्या इसको ब्रेक लगेगी या ये डिप्टी कमिश्नर के सर पे हुकूमत चलती रहेगी जिस तरह पहले चल रही है? मुझे उम्मीद है ये चीज़ नीचे भी पहुँचेगी, ट्रिकल डाउन होगी और हर लेवल पर PTI को इंसाफ मिलना, PTI को एक जमात के तौर पर तस्लीम किया जाना शुरू होगा। और क्या लगता है कि पंजाब में एक बड़ी तादाद है, नेशनल असम्बलियों में बड़ी तादाद है, तमाम तर असम्बलियों में तादाद बड़ी होने के बावजूद जो खान साहब के लिए अभी तक बाहर आने का रास्ता नहीं बन सका, तो क्या लग रहा है कितने कदम की दूरी पर मंजिल रह गई? ये किसी लम्हे भी जो है, ये आवाम तो हमसे ज़्यादा तैयार है बाहर आने के लिए और जगह जगह जो प्रोटेस्ट बुलाए गए हैं, सख्तियों के बावजूद भी लोग निकले हैं। तो ये किसी वक्त भी मैं समझता हूँ स्पार्क होके सारी आवाम एकदम बाहर आ जाएगी। जितनी वो ज़्यादतियों से तंग है, उसके बाद जितनी महंगाई से तंग है, तो उनको कॉल देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक स्पार्क होगा और मुझे लगता है ये सारी कौम बाहर आ जाएगी। उससे पहले जो इस वक्त फॉर्म 47 की हुकूमत है उसको होश के नाखून लेने चाहिए। रिलीफ तो वो नहीं दे सके 2.5 साल से, जब से रजीम चेंज हुआ है। उनको रास्ता देना चाहिए, नया इलेक्शन करवा दें या जो इलेक्शन हुआ था उसके हकीकी रिजल्ट को तस्लीम कर लें। बताइएगा, आज सारे जो MPs हैं उन्होंने बाहरी के ऐवान सजाया हुआ है, क्या कहेंगे? असल बात यह है जी कि असल जो पंजाब असम्बली है वो ये है जो बाहर बैठी है। 8 फरवरी को जो खामोश इनकलाब आया था, अवाम ने इन नुमाइंदों को वोट दिए थे। जो अंदर असम्बली बैठी है वो जाली असम्बली है, वो फार्म 47 की असम्बली है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो यहाँ पर जो मौजूद हैं ये सारे अरकान वो हैं जो जीत कर आए हुए हैं या इसमें मखसूस नशिस्तों के लोग भी मौजूद हैं? इसमें ये यहाँ पर वो तमाम अरकान हैं जो 8 फरवरी को जीते थे। कुछ को उनका हक मिल गया था, कुछ को जाली फार्म 47 के जरिए हरा दिया गया था, तो वो भी आज यहाँ तशरीफ फरमा है। तो कल के फैसले पर क्या कहेंगे? कल बड़ा ज़बरदस्त फैसला है जी। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब ने इतनी अच्छी PTI की नुमाइंदगी की थी कि उनके पास कोई जवाब ही नहीं था हमें सीटें वापस ना करते। और कल के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की सबसे बड़ी सियासी जमात बन गई है। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे? यार इससे बड़ी खुशी तो हो ही नहीं सकती। उसकी खुशी की 2 वजह हैं। एक तो मैं खान साहब के हल्के से हूँ और दूसरा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जी मैं शायद फ़र्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आया हूँ जो मैं पश्तो स्पीकर हूँ यहाँ पे। लेकिन जो कामयाबी मिली है खान साहब को जेल के अंदर से, ये शायद इनके वहम गुमान में भी नहीं था कि इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है हमारे साथ। तो मुझे तो हकीकी तौर पे बहुत ज़्यादा खुशी है एंड अल्लाह ताला अभी यही दुआ करते हैं कि खान साहब को भी बाहर निकाले ताकि ये मुल्क जो है ना वो किसी सिस्टम के थ्रू चलना शुरू कर जाए।
उसके आपके- बगैर ये सिस्टम नहीं चलेगा। आपके मुखालफिन जो हैं वो ये इतराज़ करते नज़र आ रहे हैं कि जी जो केस है वो सुन्नीदाद कौंसिल ने दायर किया था, जबकि जो सीटें हैं वो पीटीआई को मिल गई हैं, तो ऐसा कैसे हो गया? उनको क्या कहें? जो मुखालिफिन होते हैं ना, उन्होंने उसमें से इफ़ एंड बट निकालने होते हैं। अब वो इफ़ एंड बट का जो कल इन्होंने मुजाहरा किया है ना वहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर, जो इन्होंने वो जलसा किया है या वहाँ पे जो जुलूस निकाला है, अगर उसकी जगह पे हम होते ना तो हमारे आधे से ज़्यादा MNA और MPs के ऊपर अभी FIR हो चुकी होती और आधे से ज़्यादा जो है ना वो अंदर हो चुके होते। तो उन्होंने जो ड्रामा करना था वो कर दिया। सो BBG को भी और शहबाज शरीफ साहब को भी अभी समझना चाहिए कि ये कौम जिस शख्स से मोहब्बत करते हैं उसका नाम इमरान खान है। सर बताइएगा क्या तासुरात हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद? सर हम खराज तहसीन पेश करते हैं सबसे पहले अपने शहदा को, भाई अरशद शरीफ को, जिनकी कुर्बानी से जमहूरियत की जो यहाँ पे आबियारी हुई है और शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, और अपने भाई इमरान रियाज को कि जिन्होंने जुल्म व बर्बियत की दास्तान जो है इन्होंने रकम की थी उस पर डटे रहे, और उनकी बदौलत हमारे कायदे मोहतरम जनाब मोहम्मद इमरान अहमद खान न्याजी गाजी ने जो हकीकी आज़ादी की जंग का बुनियाद रखी थी वो पाया तकमील की तरफ गामजन है। और इंशाअल्लाह ताला इस जहाद में हमने हकीकी आज़ादी की जहाद में अल्हम्दुलिल्लाह अपने कायद के शाना बशाना 10 माह की कैद भी हमने काटी है कैंप जेल के अंदर, और अपने असीरान के साथ हमने उनके हौसले बुलंद किए, क्योंकि हमारे कायद ने कहा था कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो जो के यकीन तो कट जाती हैं जंजीरें। ये तमाम जंजीरें इंशाअल्लाह ताला कट जाएंगी और हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा। हम यहाँ पर सल्यूट करते हैं आपको और अपने तमाम मीडिया के भाइयों को जिन्होंने इस कड़कती धूप में, और मैं यहाँ पर अपने असीरान हमारे भाई जो प्रिजन वैन में होते थे, आप यकीन करें घंटा घंटा हमें कैंप जेल के बाहर रखा गया, और इस तपती हुई धूप में गर्मी में हमारा वो हाल होता था कि अल्लाह माफ़ करे, लेकिन हम डटे रहे। इंशाअल्लाह ताला कौम खुशखबरी की नवीद सुनेगी। यहाँ पंजाब असम्बली के बाहर आज हमारा हकीकी जो MPs फार्म 45 के हैं उनका इजलास जारी है, और मैं यहाँ पर खराज तहसीन पेश करता हूँ उन अपने तमाम MPs, MNAs, उन सैनिटर्स को, उन कारकुनान को जो हकीकी आज़ादी की जंग में कप्तान के पैगाम पर डटे रहे। और मैं इमरान रियाज भाई के लिए और आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खुशियाँ आपका हम सबका मस्कन बने। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है उस पर क्या तासुरात हैं आप? जी इंशाल्लाह ये जो फ़ैसला है ये बारिश का पहला कतरा साबित होगा। जिस तरह धक्के के साथ, बेईमानी के साथ फॉर्म 47 की ये हुकूमत बनाई गई, और इस निज़ाम के जो हैंडलर्स हैं, इंशाल्लाह ताला ये जो फ़ैसला है इससे नई तवानाई के साथ हमारी जो पार्टी है, जो वर्कर्स हैं, पाकिस्तान की अवाम इंशाल्लाह ताला दोबारा एहतजाज के लिए बाहर निकलेंगे। हम लोग अपना जो मैंडेट हमसे जो छीना गया, हम लोग इंशाल्लाह ताला अवाम का जो मैंडेट है उसको वापस लेकर आएंगे, और इंशाल्लाह अपने अजीम कायद, महबूब कायद इमरान खान साहब को बहुत जल्द जेल से रिहा करवा के उनको दोबारा वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बिठाएंगे। सर आप ये बताइएगा, आपके पास जो पोस्टर है इसमें मरियम नवाज शरीफ और शराफत अली साहब हैं, तो ये जो हल्का ये मुतनाज़े है, तो आपको क्या लगता है कि जो सीटें आपको सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं इसके बाद अदालत से कोई उम्मीद है, होप है कि शराफत भाई को इंसाफ मिलेगा? सर इंशाल्लाह सिर्फ ये हल्का नहीं, हमारे 50 से ज़्यादा पंजाब के हल्के हैं जिसमें हमारे साथ फॉर्म 47 हमें पकड़ा दिए गए हैं, और मैं ये समझता हूँ जैसे कल अदालत से हमें इंसाफ मिला है, रिलीफ ने इंसाफ, इसी तरह आगे जिस दिन हमें फॉर्म 45 वाली सीट्स हमारी वापस आएंगी तो असम्बली में हमारी मेजॉरिटी होगी, हमारी गवर्नमेंट बनेगी, और इंशाल्लाह ताला हमारा जो मिशन है खान साहब बाहर होंगे इंशाल्लाह ताला। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ये फ़तह दी है हमें, ये फ़तह 25 करोड़ आवाम की फ़तह है, लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि हमारा जो है वो 20% मैंडेट जो है वापस आया है। असल जो मैंडेट चोर जो इस हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह फ़तह तो ये कौम तब मिलाएगी जब ये लोग असम्बलियों से बाहर निकलेंगे, तो जल्द ही फॉर्म 47 पे यहाँ पे आए हुए हैं। तो हम देख रहे हैं कि पिछले 2-2.5 साल से जो हुकूमत है वो डंडे के ज़ोर पर और पुलिस गर्दी पर चल रही है, तो क्या लगता है ये जो रिवायत चल पड़ी है इसमें कोई रुकावट आएगी? इंशाल्लाह ताला देखिए इस मुल्क में जमहूरियत के अलावा कोई निज़ाम नहीं चल सकता। ये लोग जो सोच ले गए हैं ये गैर जमहूरी और डिक्टेटरशिप की सोच है। इंशाल्लाह ताला ये निज़ाम जो है ये जल्द ख़त्म होगा, और अल्लाह ताला जो है इस कौम को फ़तह याब करेगा। इस कौम की 25 करोड़ जो इंसान है जो यहाँ पे बस रहे हैं, इंशाल्लाह ताला उनकी आसानियाँ होंगी। गुजर साहब बताइएगा क्या अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या उम्मीदें हैं? जी इंशाल्लाह हमें अच्छी उम्मीद है, जैसे कल हमारे हक में फ़ैसला आया है, हमें इसी तरह इंशाल्लाह आगे भी अच्छे फैसले आएंगे, हक और सच की फतह होगी। अल्लाह अल हक है, और इंशाल्लाह इन चोरों इन लुटेरों से हमारी जान छूटेगी। जो पिछली बार इंतखाबात हुए उसमें भी शबीर गुजर साहब गिरफ्तार कर लिया गया,
फिर इंतखाबात हुए, फिर कुछ ऐसा गिरफ्तार कर लिया गया, तो इस पर क्या उम्मीदें हैं? ये जितना मर्जी हमें गिरफ्तार कर लें, जो मर्जी कर लें, हम डट के खड़े हैं। इंशाल्लाह हम आखिरी सांस तक खड़े हैं और अपना हक लेकर रहेंगे इंशाल्लाह। जो ज़्यादा एक्टिव होता है फिर उसको निशाने पे होना ही पड़ता है। तो कोई नहीं, हम इनके रास्ते में हैं, हमारा डेरा अड्डा प्लाट पे है, जाती उम्रा वाला हमारा हल्का है, तो इनको हम ज़्यादा नज़र आते हैं। तो कोई नहीं, अल्लाह करम करेगा जी। और पंजाब असम्बली में एक बड़ी तादाद है, नेशनल असम्बली में बड़ी तादाद है, इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद खान साहब की रिहाई अब तक ना होना बहुत बड़े सवालात जन्म लेते हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? इंशाल्लाह बहुत जल्द खान साहब भी बाहर होंगे इंशाल्लाह। बताइएगा क्या उम्मीदें हैं कल के फैसले के बाद? देखें, जो है अल्लाहुल हक है और हक सच की जीत होती है, झूठ ज़्यादा देर तक रह नहीं सकता। इन्होंने जो है वो नाजायज़ तरीके से हमारी रिज़र्व सीटों पे कब्ज़ा किया, जैसे इन्होंने हमारे फॉर्म 45 को जो है वो रिजेक्ट करके फॉर्म 47 के हिसाब से असेंबलियों में आके बैठे हैं। ये टोटल सेटअप जाली है और ये ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। इंशाल्लाह आगे जो हालात हैं वो मुल्क व कौम के हक में बेहतर होंगे। ये बताइएगा, पिछले 2 साल से जो सिचुएशन है वो या तो पुलिस के सर पे चल रही है या फिर अदलिया की खामोशी की वजह से चल रही है, तो अब क्या लगता है नेक्स्ट? देखें, जज जो है वो उन्होंने स्टेप बहुत अच्छा लिया है और 13 में से 8 जजों ने जो है हमारे हक में फैसला दिया है। इसी वजह से हम लोग भी ये PTI का यही मौक़िफ़ था कि आप हमें जो है वो अदलिया से इंसाफ मिले, और ये अदलिया की जीत नहीं है, ये पाकिस्तान की जीत है। जजेस ने जो फैसला किया उन्होंने अदलिया का वकार बहाल किया है। बाकी रह की बात चीफ जस्टिस की, उनकी अब कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई। उनके फैसले के ख़िलाफ़ अक्सरियती जो जजेस थे उन्होंने फ़ैसला सुना के ये साबित कर दी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और चीफ जस्टिस को अज़हुद अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, चूँकि कौम का उन पर एतमाद नहीं रहा, उनकी टीम का उन पर एतमाद नहीं रहा। इलेक्शन हुए, इलेक्शन में किस तरह इन्होंने आइनी बहरान पैदा किए, उसमें जजेस शामिल थे, उसमें इलेक्शन कमीशन शामिल था। अब ये तो सीटें मिल गई तहरीक इंसाफ को, जो मुल्क में नया बहरान आने वाला है, जो सेनेट का इलेक्शन जिन सीटों पे किया है अब उसका केस भी लगेगा। यानी इन्होंने सिस्टम को इतना मुतनाज़ा किया हुआ है कि ये बहरान फिर बहरान फिर बहरान, ये बहरान से अज़हुद मुल्क को डाल दिया इन्होंने। तो इंशाअल्लाह हक सच की जीत हुई। ये बताइएगा कि पहला इलेक्शन हुआ, हाफिज़ ज़ीशान साहब को अरेस्ट कर लिया गया और अब्दुल अलीम खान को जितवा दिया गया, फिर इलेक्शन हुआ, दोबारा से आपको गिरफ्तार कर लिया गया। तो जिस पुलिस के ज़रिए से इन्होंने पहले आपसे सीटें छीनी हैं, तो आपको क्या लगता है इस बार तो कोई ऐसा सीन नहीं चलेगा कि अदालती ज़रिए से आपसे सीटें छीनने की कोशिश की जाए, या फिर पुलिस गर्दी से दोबारा कोई ऐसे वाक़यात रुनमा होने लगे? देखिए, सब फॉर सेल नहीं है। कुछ आज भी जजेस ब्यूरोक्रेसी में ऐसे लोग मौजूद हैं जो उसूल और कायदे और कानून और आइन के ताबे रह के काम करते हैं। तो उन्हीं की बदौलत तो आज उम्मीद बाकी है कि यार ये लोग इंसाफ करेंगे, ये हक सच की बात करेंगे, ये अवाम का छीना हुआ मैंडेट उनको वापस करेंगे। बाकी आप देखें कि अच्छी इब्तदा है, आगे इंशाल्लाह जल्द खुशखबरी मिलेगी, आखिर में भी बाहर होंगे। आखिर में ये पूछना चाहूँगा कि जो आपके मुखालफीन हैं वो एतराज़ कर रहे हैं कि जी केस था सुन्नी इत्तेहाद कौंसल का और सीटें मिल गई हैं PTI को, तो ये उनके समझ नहीं आ रही है, ज़रा उनको समझा दें। उनको समझ आनी भी नहीं है, चूँकि पानी उनके सर से गुजर गया है। आइन और कानून के मुताबिक जजेस ने समाअत की और फैसला किया, कोई रिलीफ नहीं है। ये हक था जो अवाम ने तहरीक इंसाफ को दिया था वो वापस मिला है, तो इनकी बुखलाहट है, इनको हुकूमत जाती नज़र आ रही है। अगर हमारी अक्सरियत कौमी असम्बली में थी, ऐवान में मौजूद थी, अगर वो जा सकती है तो इनका जाना भी गुंजाइश मौजूद है। जी, जैसा हमने मेंबरान पंजाब असम्बली से बात की और उनका ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ताज़ा हवा का एक झोंका है और बारिश का पहला कतरा है। इसके बाद जो उनको लगता है कि इंसाफ का जो रास्ते में जो रुकावटें थी वो ख़त्म होंगी और उनको इंसाफ मिलेगा। उनको किस हद तक इंसाफ मिलेगा ये आने वाले दिनों में ही जायज़ा लिया जा सकेगा। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।